टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के जो हमने डाइट में प्रोटीन्स लिए हैं उनकी डाइजेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटीन होती है उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर हमारे पास उनकी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती ब्लड में, तो इसलिए हम उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम उनकी ब्रेक डाउन करते हैं डाईपेप्टाइड्स में, ट्राईपेप्टाइड्स में और इवन के अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस लेवल पर हमारे पास ब्रेक डाउन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक सेक्रीशन। हमारे पास स्टमक है, स्टमक में दो चीज़ होती है, एक HCl और दूसरा पेप्सिन। HCl हमारे पास थोड़ा सा डाइल्यूट हो ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो सिर्फ डीनेचर ही कर पाता है, यानी डाइजेस्ट वगैरह नहीं करता। तो डीनेचरिंग से लेकिन हमारे पास जो डाइजेशन है फर्दर वो आसान हो जाती है। ठीक है, और जिसका मेन काम है वो ये है कि ये कुछ बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में सेक्रेट होता है। आपको पता है अच्छी तरह कि पेप्सिनोजिन पर जब HCl एक्ट करता है तो वो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन का फर्दर हमारे पास एक एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है जो फर्दर पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, पेप्सिन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स का रिलीज़ करवाता है और इवन के वो कुछ अमाइनो एसिड्स का भी अलग करता है उससे, प्रोटीन से। अब देखते हैं डाइजेशन बाय पैंक्रियाटिक सेक्रीशंस। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है ना, ये क्या करेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे। जो पॉलीपेप्टाइड्स आए थे ना, इन्हें कन्वर्ट कर देंगे ओलिगोपेप्टाइड्स में और इवन के कुछ अमाइनो एसिड्स में भी। ठीक है, लेकिन जो ये एंजाइम्स है ना, ये इनकी स्पेसिफिसिटी भी होगी और इनका जो रिलीज़ होता है ना, वो हमारे पास क्या करवाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये हमारे पास हार्मोन होता है, तो हमारे पास ये जाइमोजेंस की फॉर्म में सेक्रेट होते हैं, यानी इनएक्टिव प्रीकर्सर्स की फॉर्म में सेक्रेट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन। ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव बाद में होता है जब इस पर एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो इलास्टेज और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी। ठीक है, हमारे पास एंजाइम है एंटीरोपेप्टिडेज, ये हमारे पास एक प्रोटीएज है। ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन फर्दर एक्ट करेगा इस पर भी, यानी ट्रिप्सिनोजन को फर्दर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट भी करवाएगा और इन सब हमारे पास जाइमोजेंस को भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब ये ट्रिप्सिन स्पेसिफिक है हमारे पास खासतौर पर आर्जिनिन के लिए और लाइजीन के लिए। इसी तरह ये ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, यहाँ पर एलानिन, ग्लाइसिन, सेरीन, ये सारे आपने खुद से याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ है और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। इन दोनों में हमारे पास डाइजेशन सही तरह प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। ठीक है, अब डाइजेशन बाय स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम देखें। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अमाइनो पेप्टिडेज प्रेजेंट होते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स को किस में, स्मॉलर पेप्टाइड्स और इवन के फ्री अमाइनो एसिड्स में भी कन्वर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन। अब वो आए हैं तो वो हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, कुछ ट्राईपेप्टाइड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या, जो फ्री अमाइनो एसिड्स होंगे ना, वो होंगे हमारे पास सोल्यूट कैरियर प्रोटीन्स होंगी। एपिकल मेम्ब्रेन से ये सेल के अंदर एंटीरोसाइट्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। एपिकल वही जो हमारे पास ल्यूमेन की साइड को फेस कर रही है। ओके, ये एंटर हो चुके और हमारे पास जो डाईपेप्टाइड्स हैं, ट्राईपेप्टाइड्स हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। लेकिन डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स का दोनों का जो अपटेक करता है वो करता है प्रोटीन लिंक्ड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटर हो चुके हैं एंटीरोसाइट्स में और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो हमारे पास अब क्या बचा, अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हैं एंटीरोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट। अब हमारे पास जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है ना एंटीरोसाइट्स की, वहाँ पर हमारे पास सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो बाहर जाएंगे और पोर्टल सिस्टम में एंटर हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर भी हमारे पास एक क्लिनिकल पॉइंट हो जाएगा ये कि सिस्टीनूरिया हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टर एब्सेंट होता है, जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है डाइबेसिक अमाइनो एसिड्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास ओर्निथिन, आर्जिनिन, लाइसिन, और जो हमारे पास मेन एंजाइम जो मेन हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जिसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता वो होता है सिस्टीन। तो ये हमारे पास किडनी स्टोन्स के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट्स। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।